जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूँ। टाइम एंड वर्क की क्लास चल रही है। आज तीसरी नहीं चौथी क्लास है। आज कौन सी क्लास है भाई? 4th नंबर की क्लास है। इससे पहले 3 क्लास करा चुका हूँ, वे जाके देख लेना जिसने अब तक नहीं देखी। देखिए आज की क्लास में हम कैसे सवाल करेंगे, वे सवाल करेंगे जिनमें कार्य क्षमता दे देता है। क्या देता है भाई? कार्य क्षमता। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लो। क्या है भाई कि जब कभी भी दो व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं, दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति हो और सारे मिलकर काम क्या कर रहे हैं? एक ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मतलब काम क्या है? वर्क यहाँ पे क्या है? सेम है। वर्क सेम है सबका, एक ही काम कर रहे हैं सारे के सारे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। किसका भाई? एफिशिएंसी का रेशियो। मान लो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो A/B है। तो अगर हम इसका उल्टा कर देंगे यानी कि B/A, तो ये क्या आ जाएगा भाई? ये उनके टाइम का रेशियो आ जाएगा। किसका भाई? टाइम का। इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, कैसे किया ये हमने? ये फॉर्मूले से ही किया। जैसे कि भाई फॉर्मूला आप सभी को पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, या फिर टाइम बराबर क्या होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम बराबर क्या होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब देखो ये T1 E2 वो T1 E1 और W अगर दोनों का सेम हो जाए, मतलब यहाँ पे भी W और दूसरे व्यक्ति जो टाइम ले रहा है T2 W अपॉन E2, अगर दोनों कंडीशन में W सेम है तो अगर मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूं, देखो T1 E1 बराबर W के होगा और यहाँ पे भी T2 E2 बराबर W के होगा। दोनों को बराबर रख दोगे, दोनों को बराबर रखोगे जब, तो क्या आएगा? T1 E1 बराबर T2 E2। और अगर यहां से तुम T1 अपॉन T2 निकालना चाहो, T1 अपॉन T2, तो T1 अपॉन बटे में क्या आ जाएगा? T2 बराबर किसके होगा? देखो T1 इधर है तो E1 नीचे चला जाएगा, E2 अपॉन में E1। इतनी सी बात आई समझ में? इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होगा, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा। आपको याद बस ये रखना है, ये याद रखना है अपने दिमाग में, इसे नहीं भूलना कभी भी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? चलो फिर सवाल करते हैं भाई। पहला सवाल देखो क्या कह रहा, ये लिख लो जिसे लिखना हो। क्या कह रहा है कि A की कार्यक्षमता B की कार्यक्षमता का 2/3 है, तो A और B अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, पूछ रहा है A और B इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो भाई A की कार्यक्षमता B की कार्यक्षमता का 2/3 है, यानी कि अगर B की 3 है तो इसकी 2 है। ठीक है, इतनी सी बात आई समझ में? ठीक, अब अगर इनकी कार्यक्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशो 2-3 आ गया तो इनके टाइम का रेशो क्या आएगा भाई? 3 और 2। ठीक है, उल्टा कर दोगे, बस उल्टा कर दिया। वैसे तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा अगर इसके ऑप्शन ना दिए होते। ऑप्शन में यहाँ पे होता ना निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो हम सबसे पहले वही लगाते। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे है नहीं, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, टाइम का रेशो क्या होगा? 3 और 2 के अनुपात में होगा। यानी कि अगर ये 15 टाइम ले रहा है तो ये 15 दिन लगा रहा है तो ये 10 दिन लगाएगा। ठीक है, अगर ये 45 लगा रहा है तो ये 30 लगाएगा। अब ऐसे ही ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें क्या हो? टाइम का अनुपात 3-2 के अनुपात में हो। देखो ये रहा 25 के 75, 25 दूनी 50। पहले ही ऑप्शन क्या है जिसमें 3-2 का अनुपात बन रहा। उसके बाद 50-60 में नहीं बन रहा, 5-6 का बन गया। यहाँ पे करोगे जब, किससे कटेगा? ये 5 से। यहाँ पे 10 और 15 का, और यहाँ पे 7 और 9 का। तो एक ही कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, जो 3 और 2 के अनुपात में है। तो यही ऑप्शन सही है, वरना तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि भाई जब हमें ये नहीं पता है एग्जैक्ट दिन कितने हैं, तो वे तो कितने भी हो सकते हैं भाई, 45 और 30 भी। ठीक है, हम कह सकते हैं 75 और 50 भी हमने कह दिया, या फिर मैं 15 और 10 भी बोल सकता हूँ। सब एक ही अनुपात में तो है ये। ठीक, लेकिन क्योंकि ऑप्शन दे रखे उन्हीं में से सिलेक्ट करना, तो फिर इसका आंसर कौन सा होगा? ए।
अगला सवाल देखो क्या कह रहा है 37वां। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है। ए अकेला एक कार्य को 80 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले से कितने दिन में करेगा? ठीक है, अब देखो क्या करना है यहाँ पे। क्या कहा उसने कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है। अगर बी की कार्यक्षमता 100 है तो ए की 60% ज्यादा है, यानी कि 160 होगी। क्या आ गया भाई? ये एफिशिएंसी। क्या आ गया? एफिशिएंसी। अगर इन्हें काट दोगे, काट दो भाई से, 20 से 8 बार कटेगा और 20 से कितनी बार? 5 बार कटेगा। ठीक है, क्या आ गया भाई? 8:5। तो इनके टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? उल्टा कर दोगे बस, 5 और 8। यानी कि ए अगर किसी काम में 5 दिन लेता है तो बी उसी काम में 8 दिन लेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि ए अकेला इस कार्य को 80 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि 5 की वैल्यू क्या दे दी? 80। ठीक है, कितनी बार कटेगा? गुना किससे हो रही भाई? 16 से। तो इधर भी 16 से गुना कर दोगे, 16 अट्ठे 128। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस एक चीज आपको याद रखनी कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम का रेशियो होगा और उसके बाद सवाल क्या हो जाएगा? धराशायी। अगला सवाल देखो क्या कह रहा। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% कम है। दोनों साथ मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए व बी इस कार्य को अलग अलग कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो सबसे पहले तो कार्यक्षमता देख लेंगे, ए की कितनी है और बी की कितनी है। उसने कहा ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% कम है, यानी कि अगर बी की 100 है तो इसकी 20% कम है, यानी कि इसकी 80 होगी। समझ में आई? ये एफिशिएंसी होगी। तो अब भाई टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, 0 से 0 हटा दो, कितना आ गया भाई? 10 और 8। ठीक है, समय का अनुपात क्या आ गया? 10 और 8। अब क्या कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए व बी इस कार्य को अलग अलग कितने दिन में समाप्त करेंगे? अच्छा, सवाल थोड़ा अलग है, यहाँ पे हमें टाइम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, अब देखो उसने क्या कहा कि दोनों साथ मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। अगर कोई कार्य 20 दिन में ये समाप्त कर रहे दोनों मिलकर, और दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी देखो कितनी होगी? इसकी 8 और इसकी 10, दोनों की मिलाकर कितनी होगी? 18। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा? वर्क। 18 दूनी 36, 360 काम है, मतलब कार्य पता लग गया मुझे कितना है? 360। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई क्या समझ में? अब मेरे से क्या पूछ रहे हैं कि ए व बी अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो ए 360 काम है और ए की एफिशिएंसी है 8, तो इसे कितना टाइम लगेगा? काट तो इसे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इसे 45 दिन लग जाएंगे। फिर पूछ रहा बी, तो 360 ही काम है अभी भी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 10, तो बी को कितने दिन लगेंगे? 36। तो क्या आएगा इसका उत्तर? 45 और 36। ऑप्शन नंबर बी, 45 और 36। इसकी जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी। इतनी बात आई समझ में? क्या है भाई इसका आंसर? 45 और 36। अगला सवाल देखो क्या कह रहा। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 3 गुना है, 2 गुना है। ए बी सी तीनों साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी व सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में? तीनों का अलग अलग बताना है। जैसा सवाल अभी किया बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस 3 लोग हैं इस बार। इस बार क्या है? 3 लोग हैं। देखो ए बी सी, क्या कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है, यानी कि अगर बी की 3 है तो ए की 2 है, और बी की कार्यक्षमता सी की अक्षमता से 2 गुना है। क्या कह रहा है कि सी की अक्षमता से दुगनी है, तो सी की अक्षमता आधी होगी, इसकी आधी, और इसका आधा क्या होता है? 1.5। आगे बात समझ में? तीनों की एफिशिएंसी पता लग गई हमें। ठीक है, उसके बाद क्या कहा? ए बी सी तीनों साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो तीनों मिल गए, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई?
2 और 3 5 और 6 6.5, कितनी आ गई 6.5 तीनों की। और कितने दिन लगाए इन्होंने, 6 दिन लगाए। तो काम कितना हो गया भाई, 6 बजे 30, 6 छंग 36, तो काम कितना हो गया भाई 39। अब पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखो काम तो यही रहेगा तीनों स्थिति में। 39 काम जब ए के पास आया, ए की क्षमता है 2, तो कितने दिन लगाएगा भाई, 2 ही कम 2 और 2 9 18, 19.5। देखो इसी से पता लग गया एक ही ऑप्शन है वैसे तो, और निकालना चाहो निकाल लो। 39/3 13 बार कटेगा, और 39/1.5 तो 26 बार कटेगा। आई बात समझ में? ठीक है, आसान सवाल था बिल्कुल, वैसे ही करना जैसे पहला सवाल किया था, ऐसे ये किया। सवाल देखोगे अगला क्या है, 40। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 25% कम है और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 20% अधिक है। ए बी सी तीनों साथ मिलकर एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, फट गया सवाल। क्या कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की क्षमता से 25% कम है, तो लिख लो ए और बी। ए की अगर कितनी होगी भाई, ए की अगर मैं मान लो, थोड़ा कम से नहीं दिख रहा होगा, ब्राइटनेस कम कर दीजिए। हाँ, अब क्या कह रहा है, ए की कार्यक्षमता बी की क्षमता से 25% कम है। अगर बी की 100 है तो इसकी 25% कम यानी कि 75 होगी। ये क्या है भाई, एफिशिएंसी। ठीक है भाई, और बी की कार्यक्षमता सी, अच्छा सी भी है यहाँ पे, और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से 20% ज्यादा है, तो पहले सी की माननी पड़ेगी। इधर से करो सवाल। देखो क्या कह रहा कि सी की अगर 100 मान लोगे, उसके बाद क्या रहा कि बी की कार्यक्षमता सी की क्षमता से 20% ज्यादा है, तो बी की कितनी आ जाएगी 120। और उसके बाद क्या कहा कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% कम है, और 120 का 25% कितना होगा भाई, 1/4, 4 12 30, तो इससे 30 कम यानी कि ए की क्षमता कितनी है 90। निकाल लेना, अगर ऐसे समझ में नहीं आता 25% कम कर देना फिर निकाल के। ठीक है भाई, 120 का 25% निकाल लो, 30 आएगा, 30 घटा तो 120 में से 90 आ गया। ठीक है, अब सवाल देखो कैसे करेंगे। सवाल में क्या कहा कि ए बी सी तीनों साथ मिलकर एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब तीनों मिलकर 36 दिन में कर देंगे। पहले तो काट लो इसको, 0 0 0, बस कुछ और कटेगा नहीं। तो क्या आ गया भाई, 9 12 और 10, कितना हो गया 22 और 9 31। तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी 31, और तीनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं 36 दिन में। ठीक है, तो इनका क्या आ जाएगा भाई 6, और 3 ही कम 3, और 6 किया 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल को 2, 3 3 और 2 11, कितना आ गया भाई 1116। अब तीनों का अलग अलग बताना, तो डिवाइड करो बस फटाफट। 1116 बटे में क्या कर दोगे पहले 9, कितना आएगा भाई, 9 से काट दोगे जब, 9 ही कम 9, बच गया 2, 9 दूनी 18, बच गया 3, 9 चौक 36, 124। दूसरे वाले का 12, 12 से डिवाइड कर दोगे, 12 के 36 और 31 दिए 93। दूसरे का 93 आ गया, और तीसरे का जब 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 111.6। ठीक है, तो कितना आ गया भाई 124, 93 और 116। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये इसका सही जवाब है बिल्कुल। ठीक है, समझ में आया सवाल कैसे किया, बिल्कुल सेम तरीका है, कोई नई बात नहीं है इसमें। अगला सवाल देखोगे क्या कहते हैं, ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 4 गुना है, और ए और सी कुल कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3 गुना है। बहुत बढ़िया भाई, देखो क्या कह रहा, बहुत ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 4 गुना है, यानी कि ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 4 गुना है। ठीक है, ए और सी की कुल कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3 गुना है। ये कह रहा है कि इन दोनों की कुल कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का, यहां पे बी लिख लो, 3 गुना है। 1 3 का रेशियो आएगा। समझ में आई बात मेरे भाई? इन दोनों की क्या कहा उसने कि
इन दोनों की कार्यक्षमता, वह क्या चल रहा, ए और सी की मिलाकर कार्य क्षमता, ए और सी की कुल कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3 गुना है, 3 गुना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों की मिला के यहां पे कितनी आई थी, 5। कितनी आई थी भाई, 5। अब सुनो मेरी बात, अब ये यहाँ पे 3 गुना कब होगा, जब ये 3 का मल्टीपल हो। तो इसे 3 का मल्टीपल बना लो, यानी कि मैं इसमें किससे गुना कर दूंगा, 3 से। ठीक है, तो अब ये कितनी आ जाएगी, 15। और ये बी की कितनी है, 3 गुनी, 3 गुनी। अब ये किसका 15 किसका 3 गुना होता है, 5 का। तो बी की कितनी आ गई, 5। अब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। ये बात आई क्या समझ में, इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आ गई तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा, वरना फिर इसे करने में तुम्हें होगी दिक्कत। अब देखो पहले वाले की ए की कितनी आ गई, 4 × 12, सी की कितनी आ गई, 3, और बी की कितनी आ गई, 5। क्या आ गई, एफिशिएंसी। क्या आ गई भाई, एफिशिएंसी। समझ में आई बात कैसे निकल ली। अब देखो क्या कह रहा है, तीनों एक साथ मिलकर कार्य को 6 दिन में करते हैं। अब तो तुम भी कर लोगे, 5 और 3 8 और 12 20, तीनों मिला के किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे भाई, 6 दिन में। तो कार्य हो गया 120। अब ये काम मुझे किससे कराना, ए से। अब ए की एफिशिएंसी है 12, 12 ढाई 120, तो ए कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। ठीक है, बस इसमें ये समझना है ये कैसे किया, बाकी तो ये समझ में आ गया तो सवाल कर लोगे तुम बड़ी आसानी से। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, 1 मिनट पॉइंट। क्या कह रहा है भाई, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 1/2 है। अब देखो एक और वैसे ही सवाल है, ध्यान से समझना इस बार। ठीक है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 1/2 है। ए की कार्यक्षमता बी की क्षमता का आधा है, यानी कि बी की अगर 2 है तो इसकी 1 होगी। ए और बी की कुल कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 2 गुना है। अब देखो इन दोनों की कुल कार्यक्षमता कितनी होगी, 3। और ये क्या है, ये है सी की कार्यक्षमता का 2 गुना। अब ये 2 गुना तो बन नहीं सकता, 2 का मल्टीपल होना चाहिए तभी तो 2 गुना बनेगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर करोगे तो इधर भी करनी पड़ेगी और इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब क्या कह रहा है कि ये सी की कार्यक्षमता का 2 गुना है, यानी कि 6 है। अगर ये 2 गुना है तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, 3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। तो तीनों की क्या आ जाएगी भाई, कर दोगे भैया, सी की 3 आ गई, इसकी 2 दूनी 4 और इसकी 2 एकम 2। ठीक है, इतनी बात आई समझ, 2 4 3। अब देखो क्या कहा उसने, क्षमता से सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। भाई सी अकेला कर रहा है इस बार, पहले क्या दे रहा था ये कि तीनों मिलकर कर रहे, अब की बार क्या दे दिया कि सिर्फ सी अकेला कर रहा है। अगर सी अकेला 40 दिन में करता है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और 40 दिन लगा रहा, तो काम कितना हो गया भाई, 120। ठीक है, तो ए बी सी तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो तीनों मिल जाएंगे। जब भाई तीनों मिल जाएंगे तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 3 7 और 2 9 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा भाई, 3 3 9 3 4 कितना आ गया, 40/3, यानी कि 3 कम 3 3 3 9 13 सही 1/3। कितने दिन लगाएंगे भाई, 13 सही 1/3 दिन, तीनों मिलकर। सेकंड क्या पूछा इसने, क्या पूछा भाई कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। जब बी से कराना है तो 120 बटे में बी की एफिशिएंसी, बी की कितनी है 4, कितना आ जाएगा भाई 30। ठीक है, कोई दिक्कत इस सवाल में, कोई दिक्कत किसी को इस सवाल में नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, आसान आसान सवाल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सोल्व करवा रहा सवाल। अगर अब भी समझ में नहीं आए ना ये सवाल तो फिर समझ में नहीं आ सकते। ठीक है, फिर नहीं समझ में आ सकते, इतना आसान तरीका बता दिया सवाल करने का। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहे तो फिर तुम्हारी गलती है, मतलब तुम ध्यान से नहीं समझ रहे। ठीक है,
तुम्हें जरूरत है और ज्यादा मेहनत करने की। बार बार वीडियो को देखो, जब तक समझ में नहीं आएगा ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सवाल देखो अगला क्या कह रहा। ए की कार्यक्षमता बी व सी की कुल कार्यक्षमता का 1/2 है। फिर वैसे ही सवाल है कि ए की कार्यक्षमता बी व सी की कुल कार्यक्षमता का, बी प्लस सी की कुल कार्यक्षमता का 1/2 है। ठीक है भाई, 1 और 2 का रेशियो आ गया। फिर क्या कहा, बी व सी की कार्यक्षमता का अनुपात 5:4 है। बी व सी की कार्यक्षमता का अनुपात कितना है भाई, 5 और 4। अब देखो 5 और 4 होता है 9। ठीक है, यानी कि इस 2 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 9 से कर दो। ठीक है, अब देखो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 2 से यहां पे भी होगी, तो 2 से यहां पे भी होगी। तो सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 8 और 5 दूनी 10, 9 का क्या आ गया भाई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, 9 10 और 8। अब देखो उसने क्या कहा, ए बी व सी तीनों साथ मिलकर एक काम को 120 दिन में करते हैं। तो काम कितना हो गया भाई टोटल, 18 और 9 27, 27 दिन, ओ सॉरी 27 एफिशिएंसी 120 दिन, तो काम हो गया 27 गुना 120। अब ये काम किससे कराना, सी अकेला इस कार्य को, तो सी से डिवाइड कर दोगे। सी की एफिशिएंसी है 8, 4 दूनी 8, 4 दिए 12 और 2 से कटेगा 15। 15 की गुना इसमें कर दोगे, 15 सत्ते 105, 10 ऊपर 15 दूनी 30 और 10 40। क्या है भाई इसका सही आंसर, 104। ठीक है भाई, सॉरी 405, 104 405 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता का 1/2 है और सी की कार्यक्षमता ए व बी की कुल कार्यक्षमता का 40% है। ए बी व सी तीनों एक साथ मिलकर काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है भाई, सवाल करोगे आप लोग खुद, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, लिख लो इसे होमवर्क। क्या है भाई, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क। अगला सवाल देखोगे, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का दोगुना है। सी की कार्यक्षमता ए व बी की कुल कार्यक्षमता का 75% है। बी अकेला इस काम को 36 दिन में करता है, तो तीनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बता दे रहा है एक बार, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। ये ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का दुगुना है, लो भाई दुगुना है। ठीक है, सी की कार्यक्षमता ए व बी की कुल कार्यक्षमता का, कुल कार्यक्षमता 3 75% है। अब 3 का 75% निकालो भाई, सी की 3 का 75% कितना आ जाएगा, कितनी बड़ी बात है, 3 का 75% यानी कि 3/4। 3 का 75% मतलब 3 का 3/4। ठीक है भाई, तो 3 के 9/4 कितना आ गया, 9/4। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब जो ये 4 है बटे का, इसकी गुना इधर हो जाएगी, सारा मजा आ गया। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और इधर बचा 9। सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई भाई इसकी, बस कोई बड़ी बात नहीं। अब सवाल इससे आगे का खुद कर लोगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोग हो बहुत इंटेलिजेंट, हमारी नजरों में तुम क्या हो, बहुत ही महान। कर दोगे भाई, इसके बाद कुछ नहीं बचा। बी अकेले से 36 दिन में कर रहा है, चलो कराई दो, जब बचा ही कुछ नहीं, क्यों एहसान लेना। 36 और कौन कर रहा, बी, बी की एफिशिएंसी 4। अब ये काम कराना किससे, तीनों से, तीनों की मिलाकर कितनी होगी, 9 और 8 17 और 4 21। 9 और 8 17 और 4 21, 12 9 21, तो 7 तो ऊपर है ही। तो तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का दुगुना है। ए और बी की कुल कार्यक्षमता का, अच्छा ए और बी की कुल कार्यक्षमता, सी की कार्यक्षमता, सी की एफिशिएंसी, ए व बी की कुल कार्यक्षमता 3 का 75% है, 12
4 × 12 3 × 9, ठीक तो है सब कुछ। बी अकेला इस काम को 36 × 4 36 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, बी अकेले से 36 दिन में करता है, 36 × 4 7 21 12 के 36 48/7 क्या होगा? तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखो इसके ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ है, ठीक। ऑप्शन क्या है इसके? गलत है। कैसे? देखो अगर बी अकेला इस काम को 36 दिन में, बी अकेला ही 36 दिन में कर रहा, तो तीनों मिलकर इतनी बड़ी संख्या थोड़ा आएगी। तीनों मिलकर तो 36 से भी कम समय लेंगे। भाई एक आदमी अकेला ही 36 दिन में कर दे रहा, तो जब तीनों मिल जाएंगे तो और भी कम समय लेंगे, यानी कि 36 से कम ही ऑप्शन होना चाहिए था। तो ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर क्या है? 48/7। अच्छा हुआ ये सवाल मैंने करा दिया, वरना तुम तो बहुत परेशान हो जाते इसमें। क्या है भाई? 48/7 ही इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा। ए एक कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। देखो क्या कह रहा है कि ए एक काम को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। किसका रेशो दिया भाई? ये टाइम का दे दिया इस बार। देखो अब तक हमें दे रहा था क्षमता का, अब दे दिया टाइम का। ठीक है भाई, दोनों मिलकर इस काम को 9 दिन में समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देखो टाइम का रेशियो ये है, तो एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 1:3। ठीक है, 1:3। अब क्या कह रहा है? दोनों मिलकर इस काम को 9 दिन, दोनों की मिला के एफिशिएंसी 4 और टाइम कितना ले रहे? 9 दिन। तो काम कितना हो गया? 9 चौक 36, 36 काम हो गया। अब ये किससे कराना मुझे? तो ए व बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे? सवाल है ये। ए की एफिशिएंसी 1, तो ये 36 दिन लेगा। बी की एफिशिएंसी 3, तो ये कितने दिन लेगा? 12 दिन लेगा। ठीक है भाई, ए 36 दिन लेगा और बी 12 दिन लेगा। बस इस बार क्या करा? उल्टा दे दिया, टाइम का रेशियो दे दिया, उसके बाद हमने एफिशिएंसी का निकाल दिया। फिर पहले की तरह एफिशिएंसी से हमने टोटल वर्क निकालना। एक बार वो काम ए से करा दिया, फिर बी से करा दिया, दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी ओ दिनों की संख्या आ गई। ठीक है भाई, अगला सवाल देखोगे इस बात पे 47। हाँ ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना इस सवाल को, इसके आंसर भी लिख रखी सीधे। देखो क्या कह रहा, ए एक कार्य को करने में बी प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, बी उसी कार्य को करने में ए प्लस सी से 3 गुना समय लेता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, समझो ध्यान से। क्या कहा इसने कि ए किसी कार्य को करने में बी प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, ये 2 गुना समय ले रहा। उसके बाद क्या कहा, बी उसी कार्य को करने में ए प्लस सी से, बी उसी कार्य को करने में ए प्लस सी से 3 गुना समय लेता है, ये 3 गुना समय ले रहा। ठीक है, इतनी बात है समझ में। अब देखो अगर ये क्या है भाई, ये सब टाइम का रेशियो है, इसका उल्टा कर दो तो एफिशिएंसी का आ जाएगा। देखो ये अलग अलग स्टेटमेंट है, तो समझ में आई इतनी बात? दोनों क्या है? अलग अलग स्टेटमेंट है। अब पहले वाले का उल्टा करोगे तो इनकी एफिशिएंसी 1 और 2 के रेशियो में आ गई, और इसकी 3 और 1 के रेशियो में आ गई। कितना आ गया भाई? 3 और 1। इतनी बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, पहले वाली कंडीशन में क्या है? ए बी सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर देखो तो मैं कितनी आएगी? 3। और जब इधर मैंने जोड़ी ए प्लस बी सी प्लस डी, तीनों आगे, तीनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई 4। तो भाई यहाँ पे बात समझने वाली क्या है? बस ये बात समझने वाली है कि इधर भी ए बी सी है, इधर भी ए बी सी है, दोनों जगह तीनों व्यक्ति सेम है, तो इनकी एफिशिएंसी भी सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, अब सेम नहीं है तो हम इन्हें क्या करेंगे भाई? सेम बना लेंगे। सेम सेम वाला सेम नहीं, इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो इधर तो 4 से गुना कर दो और इधर 3 से गुना कर दो। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, और इस 3 की यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, तो अब मिला के क्या होगा? अब दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए की क्षमता 4 है,
बी की कितनी है, बी की कैसे आ गई भाई नो, ये उल्टा नहीं हुआ क्या, बदतमीजी का था सवाल। ठीक है भाई, इधर तो आएगा 1, इधर क्या आएगा 1 और इधर 3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई करी, इधर तो 3 और इधर भी 3, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया 3 और अब देखो। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं भाई, ए की तो डायरेक्ट क्या आ गई 4, बी की कितनी आ गई 3, ए की 4 है, बी की कितनी है 3 है, और तीनों की मिला के कितनी आई थी भाई 4 थी 12। तो जब तीनों की मिला के 12 है, 4 3 7 यहाँ पे आ चुका, तो सी की कितनी होगी 5 होगी, सी की कितनी होगी भाई 5। ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, क्या आ गई भाई ये क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। बहुत प्यारा सवाल है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास। अब देखो सवाल में पूछा क्या है इसने, अब कर देंगे हम सवाल खत्म। क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तीनों की मिला के एफिशिएंसी है 12, और ये कितना टाइम ले रहे 10 दिन ले रहे। यही काम मुझे किससे करवाना, तीनों से करवाना अलग अलग। तो जब मैं 4 पहले वाले ए से कराऊंगा तो ए की क्षमता 4, 4 के 12 और 3 दाई 30, तो पहला तो 30 आ गया। ठीक है, कितना आ गया भाई 30। दूसरे में भाई 120 बटे में 3 करेंगे, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 40। और तीसरी निकालनी तो हम क्या करेंगे भाई 120 बटे में 5, तो कितना आएगा भाई 24। तो क्या आ गया भाई आंसर 30 40 और 24। ठीक है, क्या आ गया 30 40 और 24। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक, सवाल देखते हैं अगला क्या कहता। ए व बी दोनों साथ मिलकर एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी व सी मिलकर इसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का दुगुना है। तो ये सवाल तो कर लोगे भाई, ऐसे तो बहुत सारे सवाल हो चुके हैं आज की इस क्लास में, खुद करोगे। और आज की क्लास का लास्ट सवाल है भाई ये। इसके बाद कल मैन वुमेन वाले सवाल करवा देंगे, मैन वुमेन बच्चों वाले। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। क्या कह रहा है, ए व बी दोनों साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी व सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का दुगुना है। क्या कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का दुगुना है। ठीक है, तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या दिया फिर इसमें, ए व बी दोनों साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी व सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का दुगुनी है, ए बी सी तीनों मिलकर। अच्छा, तो वो भी अलग था सवाल, मैंने जल्दबाजी में पढ़ दिया। ए व बी दोनों साथ मिलकर एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, बी व सी साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। हाँ देखो फिर 48 भी देख लो भाई। सवाल क्या है, सवाल नहीं है आसान, दोनों सवाल देखो। ठीक, कैसे करनी है सवाल। क्या कह रहा है, ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। उसके बाद क्या था, बी व सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ए और बी मिलकर 24 दिन में, बी और सी मिलकर 30 दिन में। तो यहां से इनका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा भाई 120, 120, 24 पंजे 120 और 3 चौक 12। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और बी प्लस सी की 4 आ गई। उसके बाद उसने क्या कहा, ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का दुगुना है। ए की कार्यक्षमता जो है, ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का दुगुना है, 2:1 का रेशियो है भाई इनका। ठीक, ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का दुगुना है। ए बी सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, ए बी और सी, बी कॉमन है दोनों में। अगर मैं ए में से देखो, पहले वाली कंडीशन में क्या है, ए प्लस बी, और दूसरे वाली में क्या है, बी प्लस सी। ए प्लस बी 5 है और बी प्लस सी 4 है। अगर पहली इक्वेशन में से दूसरी घटा दूं
तो क्या बचेगा भाई, बी से बी कट गया, a माइनस सी बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, यानी कि a माइनस सी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो a माइनस सी करके देखो, a माइनस सी यहाँ पे भी कितना आ रहा, 1। इसका मतलब यही इनकी एफिशिएंसी है। समझ में आई बात, यही क्या है, दोनों एफिशिएंसी इक्वल है। यहाँ पे 5-4 जो अनुपात है और यहाँ पे 2-1 दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इनका अंतर यहाँ पे भी 1 आ रहा और वहां पे भी 1 आ रहा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें a की एफिशिएंसी देखो 2 है, a की एफिशिएंसी 2 है, 5 में से 2 1 ही है, तो b की कितनी बचेगी, 3। अब यहाँ पे देखो b की अगर 3 है और c की 1, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, बिल्कुल हो रही। तो हमें सीधा सीधा क्या पता लग गया, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी पता लग गई हमें। कितनी है भाई, 2 3 और 1। ठीक है, कितनी है एफिशिएंसी, 2 3 और 1। अब इसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी वही बात है, 3 2 5 और 3 और 1 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमने बिल्कुल सही निकाल लिया एफिशिएंसी। अब देखो क्या कहा इसने कि ए बी सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहले देखो तीनों मिलकर कितने दिन में कर दी, सी की कार्य क्षमता। अच्छा, कार्य तो कहीं से भी निकाल लो। देखो बी और सी 30 दिन ले रहे हैं, ठीक है, बी और सी कितने दिन लगा रहे, 30 दिन, और बी और सी की मिलाकर एफिशिएंसी है 4, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120। ये काम पहले मुझे ए से करवाना, ए की क्षमता है 2, तो कितना आएगा, 60 दिन। फिर यही काम मुझे बी से कराना, बी की क्षमता कितनी है, 3, तो कितने लगेंगे, 40 दिन। और जब सी करेगा इस काम को, तो सी की क्षमता कितनी है भाई, 1, तो कितने दिन लगाएगा, 120 दिन। तो क्या है इसका भाई सही जवाब, 60 40 और 120। ए बी सी कितने दिन में करेंगे भाई, अलग अलग, 60 में, 40 में और 120 में। ठीक है, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अगला सवाल भी ऐसे ही है, इस बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना भाई, इस बार क्या कह रहा, ए व बी दोनों साथ मिलकर, ए और बी दोनों साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर ले। फिर उसके बाद बी व सी दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। ठीक, इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 24 72, 18 चौक 72, 24 की 72, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो 4 है और बी प्लस सी की कितनी है, 3। उसके बाद क्या कहा इसने, ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का दुगुना है, ए की सी की दुगुनी है, 2:1 का अनुपात आएगा। ठीक है, अब अगर देखो इसे रख के देख लो, वरना फिर तुम इसे वैसे ही करो जैसे अभी बताया था। अगर मैं पहली इक्वेशन a प्लस बी बराबर 4 है और दूसरी इक्वेशन क्या है, b प्लस सी बराबर 3, पहली में से दूसरी घटा दूं तो क्या बचेगा भाई, a माइनस सी बराबर कितना आ गया, 1। अब मैंने यहाँ पे देखा 1 बच रहा इस वाली से, और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे घटाया मैंने, 2 में से 1 गया 1, यानी कि दोनों एफिशिएंसी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब दोनों रेशियो क्या है, बराबर है। तो डायरेक्ट लिख देंगे, अब हम क्या लिख देंगे, ए बी और सी इनका रेशियो क्या आ गया, ए का कितना है 2, सी का कितना है 1, और तीनों का मिला के कितना है भाई, कहीं है क्या तीनों का मिला के, नहीं है, निकाल लो भाई। ए का 2 है और ए प्लस बी का 4 है, तो बी का कितना बचा, 4 में से 2 घटाओगे कितना आ गया, 2। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी पता लग गई, हमें लग गई पता। अब जो पूछा उसने वो बता देंगे हम बड़ी आसानी से। ए बी से अलग अलग पूछ रहा, कितने दिन में करेंगे। अब कहीं से भी सोल्व कर लो, देखो जैसे ए प्लस बी 18 दिन लगा रहे, काम तो चलो ये निकल ही रहा 72, क्या निकालना, 72 काम किसे करना, पहले ए को, तो कितने दिन लेगा भाई, 36 दिन। फिर ये 72 काम किससे करवाना, बी से, बी की भी इतनी है तो ये भी 36 दिन लेगा, और फिर सी से करवाओगे तो सी कितने दिन लेगा, 72 दिन। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को भी। बढ़िया सवाल थे दोनों, इनके स्क्रीनशॉट ले लो दोनों सवाल। ये रहा एक सवाल, ये रहा एक सवाल, ये रहा। ठीक है, अच्छे सवाल। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भाई मैन वुमेन बच्चों वाले सवाल, जरूर देखेगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।